हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय। दीपक ज्ञान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर के टाइप्स के बारे में। तो मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। बच्चों, मिक्सचर के बारे में जैसा कि हमने ये पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन एनी मैनर। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, वो आपस में क्या है, कंबाइन है, और किसी भी मैनर में। किसी भी मैनर का मतलब क्या हो गया, यानी कि हो सकता है यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास और वॉल्यूम में वो अरेंजमेंट हो उनका, या नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास और वॉल्यूम में उनका अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर? तो इन एनी मैनर, किसी भी मैनर के अंदर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। तो मिक्सचर में मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, देखिए इन चीजों में डेफिनेशन 50 तरीके से दी जा सकती है। तो डेफिनेशन में, सर बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, या हमारे टीचर ने ये डेफिनेशन कराई है, ये डेफिनेशन आप कैसे करा रहे हैं बेटा, आपको बस चीजें ये समझनी है बस कि मिक्सचर क्या है। एक बहुत ज्यादा आपके जीवन में इतना समझो ये होता है। तो मिक्सचर को आप समझ जाइए, यानी कि दो या दो से ज्यादा जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं, वो किसी भी मैनर में, इन एनी मैनर, इन एनी टाइप ऑफ मैनर, किसी भी टाइप के मैनर में वो जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो किसी भी टाइप ऑफ मैनर, टाइप ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ मैनर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास और वॉल्यूम, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास और वॉल्यूम। ठीक है, चलिए, तो दो तरीके के हमारे मिक्सचर होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, देखते हैं पहला। होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, या दो से ज्यादा कंपोनेंट जो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन बेटा वो किस मैनर में आपस में कंबाइन करते हैं, इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास और वॉल्यूम। अगर वो वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखे हैं दोनों कंपोनेंट, तो बेटा उनका प्रोपोर्शन कैसा होगा, यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम। अगर दोनों कंपोनेंट हमारे मास के फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास या यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम, ये क्या होता है उसको समझेंगे जरा। पहले डेफिनेशन लिखी, फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, non-reacting components in uniform proportion by mass or volume, in uniform proportion by mass or volume throughout the mixture, throughout the mixture is known as homogeneous mixture, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। अब एक बार जरा इसको समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स
यानी कि कंपोनेंट जो है, सब्सटेंस जो है, जो कि कंपाउंड के फॉर्म में है या एलिमेंट के फॉर्म में है, वो नॉन रिएक्टिंग है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिक्सचर बनाने जा रहे हैं और वहां पे एक प्रोडक्ट बन जाए। तो मिक्सचर का मतलब क्या है, जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है वो अलग अलग ही रहें, लेकिन वो कंबाइन तो करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे, फिजिकली कंबाइन करेंगे वो एक दूसरे के साथ। जो भी हमारे कंपोनेंट है, जो भी हमारे सब्सटेंस है, जो भी हमारे कंपाउंड है, एक ही बात होती है ना, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, वो कंबाइन तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव, यानी कि उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक, इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन, इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन। यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, ठीक है ना, रेशियो। यूनिफॉर्म एक समान प्रोपोर्शन में है, एक समान प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या, उसको समझाऊंगा। इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास, और जो ये यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन है वो मास के फॉर्म में भी हो सकता है, किसका, कंपोनेंट्स का। ये जो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन है किसका, कंपोनेंट का, वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है थ्रू आउट द मिक्सचर, और ये पूरे मिक्सचर के अंदर होना चाहिए। उसी को हम क्या कह देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कह देते हैं। अब जरा एक मिनट ध्यान समझिए, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, मैं आपको यहां पर समझाता हूं, और इस बीकर के अंदर मैंने यहां पर क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, और ये वाटर जो है वो हमारा किसके फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, क्योंकि वो ज्यादातर हर चीज को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। वाटर को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मोस्टली चीजों को वो क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह देते हैं। हमने इसके अंदर क्या किया, 10 ग्राम NaCl इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम NaCl इसके अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम NaCl को हमने इसके अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब मुझे एक बात और बताइए, ये डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी, यहां से समझिए, ये जो 1 लीटर जो है वाटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो सकते हैं, 1000 मिलीलीटर हो सकते हैं। तो बेटा एक मिनट ध्यान दो, 1 लीटर डिसॉल्व करता है कितने ग्राम ऑफ NaCl को, 10 ग्राम ऑफ NaCl को, ठीक है। तो मेरी बात को समझिए, 1 लीटर डिसॉल्व करता है कितने को बेटा, 10 ग्राम ऑफ NaCl को। तो 1 लीटर की जगह हम क्या कह सकते हैं, 1000, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 डिसॉल्व करेगा कितने को, 10 ग्राम ऑफ NaCl को, यानी कि 1000 ml डिसॉल्व करता है 10 ग्राम ऑफ NaCl को। तो यहां पर जरा हम लिखें, अगर ऐसा करके समझाएं, ये तो मैंने यहां पर ये बता दिया आपको, इस तरीके से होता है ये। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं 1000 ml ऑफ H2O डिसॉल्व करता है अपने अंदर, किसको डिसॉल्व करता है, कितने डिसॉल्व करता है बेटा, 10 ग्राम ऑफ NaCl। बात क्लियर, यानी कि 1000 ml ऑफ H2O डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ NaCl। तो 1 ml 1 ml ऑफ H2O ये डिसॉल्व करेगा कितने को, कोई बच्चा बता सकता है, यानी कि 10/1000, 10/1000, ठीक है। इसको यहां से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको यहां से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो, जिन बच्चों का मैथ, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कर रहा हूं ये, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्होंने तो अभी चुटकियों में बिना देख किए ही कर लिया होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे इनका मैथ कमजोर था, उनके लिए बता रहा हूँ। 1 में हम 100 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ये ले लिया 1, और इसमें 100 का हम क्या कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड नहीं जा रहा तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट बढ़ाकर, यानी कि 0 लो या मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर क्या लिखा, पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट, और 1 0 यहां पर बढ़ा लिया, तो 1 0 यहां पर बढ़ा लिया, क्लियर। 1 0 और बढ़ाइए, तो 1 0 आप यहां और बढ़ा लेंगे, क्लियर। अब ये हमारा चला जाएगा, 100 बन जा 100,
आगे बात समझ में आ गई यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या है, 1 से चला जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 0.001 ग्राम NaCl। ठीक है, यानी कि समझो 1000 मिलीलीटर ऑफ H2O डिसॉल्व करता है 10 ग्राम ऑफ NaCl को। तो 1 मिलीलीटर H2O जो है, बेटा 1 मिनट, थोड़ी सी यहाँ गलती हुई है, ठीक है ना, 100 ml, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तो 1 ml ऑफ H2O डिसॉल्व करेगा कितने को बेटा, कितने को डिसॉल्व करेगा, 0.001 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करेगा, ठीक है ना, 1 ग्राम, क्योंकि ये 1 ग्राम है तो कम को डिसॉल्व करेगा, ये 1000 है तो वो ज्यादा को करेगा। अब आप यहां ही देख लो कि 1000 ml है तो वो कितने को कर रहा है, 10 ग्राम को। तो 1 ml कितने को करेगा भाई, 1 ml तो बहुत कम हो गया ना, अगर उससे कंपेयर करें 1000 से, तो कितना 0.001 ग्राम NaCl को वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। यानी कि मेरी बात को समझिए आप, अगर मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, 1 ml ऑफ H2O तो वो डिसॉल्व कर रहा है, यानी 1 ml H2O पानी के अंदर ये चीज क्या है, डिसॉल्व है। 1 ml वाटर के अंदर 0.001 ग्राम NaCl जब डिसॉल्व है तो 1 ग्राम क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। बात को समझिए, सॉरी 1 ml क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे, 1 ml H2O डिसॉल्व करता है, यानी कि कितने को, 0.001 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करता है। तो बेटा जब इस 1 ml पानी के अंदर इतना ग्राम NaCl जब इसके अंदर मिलेगा, तो पानी के अंदर जब हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट को जब डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा वहां पर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट ये हो गया और सॉल्यूट ये हो गया, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, 1 ml बनेगा। कितना बनेगा, 1 ml, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 1 ml हमारा वाटर है और आप कह रहे हो कि 0.001 ग्राम ऑफ NaCl को उसके अंदर डालेंगे तो सॉल्यूशन 1 ml ही रहेगा, आप ये कह रहे हो। सर जब हम इसको मिलाएंगे 1 ml के अंदर तो वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड नहीं कर जाएगा, बेटा नहीं करेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस खाली होता है, ठीक है ना, उसे बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बात क्लियर। तो वो जगह होती है, तो जगह उसके बीच में ये सारे हमारे जो NaCl के जो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को जरा समझो, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहां से इसको मैंने क्या है, अच्छी तरीके से मिला दिया, यानी कि 1 लीटर पानी 1000 ml ऑफ वाटर है, उसके अंदर 10 ग्राम NaCl को मैंने अच्छी तरीके से क्या कर दिया, घोल दिया, और इस तरीके से डिसॉल्व किया है कि अगर आप देखने की कोशिश करें तो NaCl आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि आप यहां पर क्या है, इसे आसानी से आर पार इसके क्रॉस देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम, अगर ये कांच का बीकर है तो। अब हम यहां पर क्या करते हैं, कैसे भी हमने एक ड्रॉपर लिया, और ड्रॉपर हमने कितने का लिया, 1 ml हमारा वॉल्यूम का ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर है, अगर वो हमारा कितना वॉल्यूम ले सकता है, 1 ml। तो मैंने एक ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से कहीं भी उस ड्रॉपर को डुबोया, और डुबो के मैंने क्या है, इसको ड्रॉपर में 1 ml सॉल्यूशन को मैंने ले लिया, और 1 ml सॉल्यूशन को लेके और मैं क्या करता हूं, उसको कहीं भी किसी लेबोरेटरी के अंदर जाके चेक कराता हूं, और चेक कराने के बाद मैं क्या देखता हूं बेटा, कि उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना NaCl डिसॉल्व है, इतना NaCl डिसॉल्व है, ये निकल के आएगी रीडिंग 100%। हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं या कहीं बाहर से भी करा सकते हैं चेक इसको। फिर हमने कहीं दूसरी जगह से उस ड्रॉपर को डाला, वहां से भी 1 ml को लिया, और फिर उसको हमने लेबोरेटरी के अंदर चेक कराया कि भाई उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम हमारा NaCl डिसॉल्व है। तो फिर हम यही पाएंगे कि फिर उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.001 ग्राम NaCl डिसॉल्व है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी 1 ml सॉल्यूशन को आप अगर ले लेंगे तो उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आपको कितना NaCl डिसॉल्व मिलेगा, 0.001 ग्राम NaCl उसके अंदर क्या मिलेगा, डिसॉल्व मिलेगा, घुला हुआ मिलेगा। बात क्लियर। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या इस तरीके से मिलेगा। अब अगर आप यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करें कि यहां क्या कंडीशन आ रही है, देखो एक मिनट ध्यान दो, यानी कि आप 2 चीज देख रहे हैं, समझो, जो हमारा वाटर है वो कितना है, 1 ml, और उसके अंदर कितना डिसॉल्व है, 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम, ये हमारा क्या डिसॉल्व है। अब एक बार ध्यान दो, सुनो, हमने यहां डेफिनेशन क्या लिखी है, तो ये रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों के बीच में, ठीक है ना, एक प्रोपोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं किस तरीके का आ रहा है, प्रोपोर्शन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, समान नहीं है, प्रोपोर्शन हमारा एक जैसा होना चाहिए।
ऊपर हमारा वॉल्यूम है, नीचे हमारा क्या मास है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन हमारा या तो ऊपर भी मास होना चाहिए, नीचे भी मास होना चाहिए। अगर नीचे हमारा ऊपर भी हमारा मास, अगर नीचे हमारा मास है तो ऊपर भी मास होना चाहिए। अगर ऊपर हमारा वॉल्यूम है तो नीचे भी हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या दी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास, या तो मास के प्रोपोर्शन में हो या वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में हो। ऐसा ना हो कि दोनों हो, मास और वॉल्यूम दोनों हो। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हैं, 1 ml में कितना घुला हुआ है, इतना घुला हुआ है। तो बेटा एक मिनट ध्यान दीजिए, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो 1 ml वाटर है, 1 ml वाटर है, उसको बेटा हम किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी से कन्वर्ट करेंगे। किससे कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी से कन्वर्ट करते हैं। तो डेंसिटी से कन्वर्ट करते हैं तो बेटा उसका एक फॉर्मूला मैं अभी उसको बताने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो मैं जब इसको यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 लीटर वॉल्यूम होता वाटर का और उसको हम मास में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम में, लीटर है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बड़ा है लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम छोटा है, छोटी यूनिट में दे रखा है, एमएल में दे रखा है, तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे वो छोटी किलोग्राम की और छोटे मास की यूनिट में जाएगा, यानी कि वो ग्राम में जाएगा। तो अभी मैं आपको बस यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, आगे यूनिट कन्वर्जन आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो 1 ml ऑफ वाटर है, उसको हम डेंसिटी के फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं, तो ये किसमें कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम पानी के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। देखो ध्यान दो, यहां पर क्या है, 1 ml को हमने कन्वर्ट कर लिया क्या में, 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर है और उसके अंदर 0.001 ग्राम NaCl हमारा क्या है, डिसॉल्व है। ये हमारा क्या हो गया, ये वाटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया NaCl हो गया। बात क्लियर, ये इसके अंदर डिसॉल्व है। अब यहां पर आप क्या देखते हैं, दोनों का मास का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है। दोनों का मास का प्रोपोर्शन, ये 1 ग्राम है, ये कितना है, इतना दे रखा है। अब जरा एक मिनट ध्यान समझो मेरी बात को, यहां पर आप लोग उसको कैसे समझेंगे। अगर मैं यहां ले रहा हूं 1 ग्राम वाटर, तो उसके अंदर कितना होगा, 0.001 ग्राम। अब ये भी मैंने बताया, अगर मैं यहां से लूंगा 1 ग्राम वाटर, तो उसके अंदर भी कितना होगा, 0.001 ग्राम NaCl। यानी कि आप क्या देखेंगे, कहीं से भी 1 ग्राम वाटर को आप ले रहे हैं, वहां पर वो जो NaCl है वो कितना डिसॉल्व होगा, 0.001 ग्राम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं से भी 1 ग्राम सॉल्यूशन को आप लीजिए, कहीं से भी 1 ग्राम सॉल्यूशन को आप लीजिए, तो उसके अंदर बेटा आपको कितना NaCl डिसॉल्व हुआ मिलेगा, 0.001 ग्राम NaCl आपको डिसॉल्व होता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब आपको दिमाग में ये आ रहा है वो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, बस समझ लीजिए। 1 ml को हम 1 ग्राम के बराबर लिख सकते हैं, 1 लीटर को हम 1 किलोग्राम के बराबर लिख सकते हैं। वो मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, अभी आप इतना समझ जाओ कि मैंने कन्वर्ट कर लिया, 1 ग्राम के बराबर होता है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब हमारा बनना है कि नहीं बनना। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन के अंदर कहीं से भी 1 ग्राम, मैं ग्राम में ले रहा हूं, ml में नहीं ले रहा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे या तो क्या है, बाई मास या बाई वॉल्यूम बात करनी है, तो मैं बाई ग्राम बात कर रहा हूं, बाई मास बात कर रहा हूं। तो कहीं से भी पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी 1 ग्राम आप वाटर को ले लेंगे, तो उस 1 ग्राम के अंदर आपको कितना दिखाई देगा बेटा, 0.001 ग्राम NaCl आपको डिसॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, पूरे सॉल्यूशन के अंदर से देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो गया, यानी कि उसके अंदर कंपोनेंट जो कंबाइन है वो यूनिफॉर्मली कंबाइन है। समझिए, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है, वाटर और NaCl, तो जो आपस में कंबाइंड है वो यूनिफॉर्मली कंबाइंड है। यूनिफॉर्मली कैसे कंबाइंड है, देखो, इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शन है वो यूनिफॉर्म है, इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास। अगर वॉल्यूम की बात करता तो हमें क्या चेंज करना पड़ता, तो इस ग्राम को हमें ml में चेंज करना पड़ता। हमने अभी किस में लिया है इसको, ग्राम में, बाय मास, तो हमने दोनों को मास में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर हमें वॉल्यूम में लेना होता तो हम क्या करते, तो हम बेटा क्या करते, ये जो ग्राम है इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेते बेटा, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, बस डेफिनेशन को समझो आप। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कहीं से भी आप 1 ग्राम आप सॉल्यूशन को निकाल लेंगे तो वहां पर जो NaCl डिसॉल्व हुआ दिख रहा है आपको, वो 0.001 ग्राम आपको दिख रहा है पूरे सॉल्यूशन के अंदर।
तो इस तरीके से इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, सॉरी इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, सॉल्यूशन कह देते हैं। तो ये जो पूरा हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। शायद हो सकता है मैं अभी होमोजीनियस मिक्सचर से हटके बार बार सॉल्यूशन बोल गया हूं आपसे, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, सॉल्यूशन कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कह देते हैं, वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, हाँ इसके एग्जांपल्स आप लोग कुछ लोग लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल इधर लिखा देता हूं, ठीक है, आप इसको पहले नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं, फिर एग्जांपल लिखा देता हूं आपको। यहां से लिख लो, एग्जांपल लिख लो। एलॉयज ऑफ मेटल्स, एलॉयज ऑफ मेटल्स। देखिए एलॉय क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, एक या एक से ज्यादा मेटल जब आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। एलॉय ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स से मिलके कुछ हमारी एलॉय बनती है। तो एलॉय के एग्जांपल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ब्रोंज, ब्रास, ब्रोंज, ब्रास। तो ब्रोंज क्या है, एलॉय है। ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट यहां पर क्या है, एलिमेंट, मेटल है। और वो कैसे मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं इन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है ना। ब्रास, ब्रास भी एलॉय है, वहां पर भी हमारी क्या है, कंपोनेंट आपस में। कंपोनेंट किसके फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में, और मेटल क्या है, एलिमेंट है। बात क्लियर। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। ऐसे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ऐसे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन इन टॉल्यूइन। अब ये सारे एग्जांपल हो गए। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल ये हो गया, थर्ड एग्जांपल ये हो गया, फोर्थ एग्जांपल हमारा ये हो गया। ये सारे, अब ये बेंजीन क्या होता है, टॉल्यूइन क्या होता है, ये ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो एलॉय ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो एलॉय होती है, जैसे एलॉय कौन कौन सी हो सकती है, ब्रोंज एंड ब्रास। तो ब्रोंज एंड ब्रास जो है वो एलॉय है, और वो क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी कि वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, मेटल्स का। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन शुगर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर किसके अंदर बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर किसके अंदर, वाटर के अंदर। यानी कि पानी के अंदर हम नमक को मिला दें, और पानी के अंदर हम किसको मिला दें, शुगर को मिला दें, अच्छी तरीके से स्टिर कर दें, तो सॉल्यूशन जो मिक्सचर हमारा जो बनेगा, वो मिक्सचर हमारा कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। इसी तरीके से बेटा ध्यान देंगे यहां से, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, या हम मिक्सचर कह सकते हैं बेटा। ठीक है ना, हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, या मिक्सचर ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो मैंने क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह देते हैं, तो कोई आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ बेंजीन इन टॉल्यूइन। अब जैसे इथेनॉल, इथेनॉल को अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये मिक्सचर बनेगा, और ये मिक्सचर हमारा कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। क्लियर। तो मैं सॉल्यूशन को और होमोजीनियस मिक्सचर को एक ही साथ आपको समझा दिया है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। यहां पर आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर
कोई हम सॉल्यूशन कह देते हैं। सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी यही है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ऐसा बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इन यूनिफॉर्म proportion by mass or volume throughout the mixture is known as solution। बात करिए, इसी को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। या नॉर्मली एक लाइन में कह दो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स नोन एज सॉल्यूशन। अगर हमने होमोजीनियस मिक्सचर कह दिया तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर कवर हो ही गई। तो नॉर्मल सी बात है। बहुत ज्यादा देखो बेटा, इन चीजों को बहुत थोड़ा दिमाग में रखो। केमिस्ट्री तो स्टार्ट होगी बेटा, केमिस्ट्री तो स्टार्ट है ही नहीं। ये सारी चीजें तो क्या बच्चे अपने आप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने करा दिया यहाँ पे आपको, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा हमारा है, पहला हो गया होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम सॉल्यूशन कह देते हैं। अगला आ रहा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट है इसका। देखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ते हैं यहां से। अगला हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट होता है किसका? होमोजीनियस मिक्सचर का। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट होता है किसका? सॉल्यूशन का। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो मैंने क्या बोला यहां से, पहले में जो हमारा प्रपोर्शन था, यूनिफॉर्म प्रपोर्शन था। कैसा प्रपोर्शन था? यूनिफॉर्म प्रपोर्शन था। लेकिन अब प्रपोर्शन हमारा कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म प्रपोर्शन बाय मास और वॉल्यूम होगा। बस इतना कह देंगे हम यहां पर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का इन नॉन यूनिफॉर्म proportion by mass और वॉल्यूम। नॉन यूनिफॉर्म proportion by mass और वॉल्यूम is called heterogeneous mixture। heterogeneous mixture is called heterogeneous mixture। उसी को हम क्या कह देते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान समझो, यहां पर क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन है, या तो मास के फॉर्म में या वॉल्यूम के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं। मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने किसको? सैंड को मिला दिया। सैंड माने मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी को मिला दिया, बालू को मिला दिया और उसको घोल दिया। आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो सैंड जो नीचे की तरफ सेटल डाउन होना बंद हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। वो जो सैंड है वो उस पानी के अंदर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस प्रत्येक 1 ml सॉल्यूशन को आप लेते हैं, जैसे पहले हमने किया था, प्रत्येक 1 ml सॉल्यूशन को आप हर जगह से उठा उठा के लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जो सैंड डिसॉल्व है वो अलग अलग होगी। जहां बॉटम की तरफ से अगर हम क्या 1 ml किसको लेंगे बेटा? सॉल्यूशन के लेंगे बॉटम की तरफ, क्योंकि बॉटम की तरफ ज्यादा है, वो नीचे की तरफ बैठ रही है। जब हम बॉटम से 1 ml सॉल्यूशन को लेंगे
तो वहां पर जो सैंड है वो ज्यादा डिजोल्व आपको दिखेगी, ज्यादा डिजोल्व आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है ना, ज्यादा डिजोल्व दिखाई देगी आपको, ऐसे टर्म शब्द बोल सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या है कुछ शब्द नहीं मिलते हैं बोलने के लिए। इसी तरीके से अगर हम ऊपर आएंगे थोड़ा बी करके, ठीक है ना, जहां पर हमारी सैंड क्या है थोड़ी सी कम डिजोल्व हुई कम डिजोल्व आपको दिखाई देगी वहां पर, तो आप वहां पर क्या देखेंगे 1 ml अगर हमने सॉल्यूशन लिया तो आप देखते हैं कि वहां पर जो सैंड है वो कितनी डिजोल्व है, तो आप देखेंगे वहां पर सैंड कम डिजोल्व है। बात क्लियर। तो थ्रू आउट द मिक्सचर अगर आप अलग अलग जगह से 1 ml सॉल्यूशन को लेंगे तो अलग अलग जगह पे जो सैंड जो डिजोल्व है वो हमारी क्या है अलग अलग होगी। बात क्लियर, यानी कि उसके वो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है दोनों का, जैसे पानी के अंदर क्या मिली हुई है सैंड, तो पानी का मास और सैंड का मास 1 ml पानी के अंदर जो सैंड है उसका मास अलग अलग जगह से लिया जाएगा तो वो क्या होगा अलग अलग होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई मास होगा। अगर वॉल्यूम में लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम होगा। आप सबकी समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले वाला जो समझा चुका हूं उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये होगा। तो जैसे इसके एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, ठीक है ना, यहां पर ले सकते हैं एग्जांपल। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, ये हमारा मिक्सचर हो गया। जैसे सल्फर है और सैंड है, उनका जो आपस में मिक्सचर है, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, पानी के अंदर अगर हम किसको सैंड को मिलाएं तो वो जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो भी हमारा क्या होगा हेटेरोजीनियस होगा। और पानी के अंदर अगर नमक को मिलाएं अच्छी तरीके से घोल दें तो वो जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चों हम कह देते हैं सॉल्यूशन। क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इन नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन बाय मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमने ये चीज समझा, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर आपको चीज समझाएंगे। सॉल्यूशन मैं आपको बता ही चुका हूं, सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।